राम जी सिंह। अंत में बक्सर की विधि व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, तो बक्सर में पुलिस पब्लिक मैत्री की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? मजाक पुलिस पब्लिक मैत्री शांति समिति की बैठक में आप लोगों को बुलाया जाता है, भाई पुलिस पब्लिक मैत्री स्थापित नहीं करने के नहीं लिए बुलाया जाता है। कभी एक बार बुलाया जाता है और जब हम लोग बात रखना शुरू कर देते हैं, अगली बार हम लोग को सूचना सूचना नहीं मिलता है, नहीं बुलाया जाता है। वहाँ पे वैसे ही लोगों को बुलाया जाता है जो कैसे कहा गया है ना कि राजा ने कहा रात है तो रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, यह सुबह सुबह की बात है। क्या बात तो जो राजा बोल दिए हैं, साहब बोल दिए हैं, तो जी सर एकदम एकदम ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई थी। और संबंध क्या है, आज भी मैं बता दूं थानों की, आज भी आम आदमी थानों में जाने से डरता है। वो पहले तो ज्यादा वो किसी ना किसी नेता के माध्यम से जाना चाहता था, आज के डेट में वो ब्रोकरों को लेके जाना चाहता है कि उसकी सुनवाई पहले। मैं आज भी बता दूं, किसी भी थाने में रिसीविंग नहीं मिलती है। आप कुछ घटना की जानकारी दीजिएगा तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना, एसडीएम साहब से मेरी झड़प हुई थी और 2 दिन बाद मैंने आवेदन उनके कार्यालय में जमा किया, उन्हीं से परमिशन मांग रहा हूँ, उन्हीं के खिलाफ। जैसे जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ हमें धरना देना है तो जिलाधिकारी से हम लोग कलेक्टेरिएट में देते थे, उन्हीं से मैंने सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी विषय फलाना तारीख को पदयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकालने के संबंध में महाशय से निवेदन पूर्वक कहना है कि बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी के अत्याचार से लंबा लिख के और उन्हीं को दिया। वहाँ पे रिसीविंग हुआ, रिसीविंग दिया जी रिसीविंग मिला। हाँ, परमिशन नहीं मिला। परमिशन 5-6 दिन बाद फिर हवाला दिया गया, लेटर बजाते दिया गया जो नियम है कि ओमिक्रॉन को लेके आपको और बाद में आप आवेदन दीजिएगा जब नया आदेश आएगा उस हिसाब से आपको, तो ये नियम है। लेकिन आज भी थानों में आप जाइएगा, आप मोबाइल गुम हो जाए, किसी प्रकार कोई सूचना देनी हो आप दे दीजिए, आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा। बोला जाएगा हाँ 2 दिन बाद आई है, जबकि नियम है कि आपको रिसीव। आखिर हम मेरे साथ कोई घटना घटी, हम दिए, क्या मेरे पास कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना कि हमने थाने को सूचना दिया था, लेकिन रिसीविंग नहीं मिलता है। आज भी स्थिति यही है। कोई आज भी लोग थाने में जाने में डरते हैं, एकदम डरते हैं। और बता रहे हैं तो अभी तो आपके स्थानीय नेता को पीट दिया गया एक दारोगा के द्वारा। शुरू से होता है ना, वो अलग बात है कि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ हुआ, तो जब आपके साथ हुआ तो आपको लगा कल परसों दूसरे के साथ होगा तो उसके साथ होगा, हो तो रहा है। ये है कि आज मेरे साथ हुआ तो केवल आपको लग रहा है कि चलो ओकरा संग उसके साथ हुआ, और तमाम आज ही से हो रहा है। आज उस दिन नहीं हुआ। वो गुपुत शाह का क्या है, उसकी क्या गलती थी? पूरा नाक में से एकदम हरा हरा पूरा धारा निकलने लगी, उसकी क्या गलती थी? वो कौन सा अतिक्रमण किया था रोड पे? मजदूर आदमी रोड पर घूम करके किताबें बेच रहा है, कैलेंडर बेच रहा है। कहाँ पर है? डर रहा है वो। एक तो खून खून हो गया, उसके बाद वो डर रहा है कि अब कुछ ना होई। तो हो तो रोज रहा है और आज भी स्थिति वही है। अलग बात है कि हम लोग कागजों में, अखबारों में अच्छी अच्छी बात बोल रहे, साहब को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बात बोल रहे। हाँ, जो अधिकारी जो खानदानी या फिर कह सकते हैं कि जो संस्कार, खानदानी संस्कार से आते हैं, वो अधिकारी यहाँ पे छाप छोड़ के जाते हैं। सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे भी अधिकारी होते हैं कि जाने के बाद लोग एक जुड़ाव, जी चर्चा करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। हम लोग भी सम्मान करते। कई ऐसे यहाँ के अधिकारी जो हम पे एफआईआर करके व्यवसाय के खिलाफ हुआ, लेकिन एफआईआर करके उसके बाद भी आज भी जुड़ाव महसूस करते हैं। आज भी बात होती है, फोन करते हैं, हम लोग भी उनका नाम लेते हैं, जो दिल जीत के जाते हैं। जो एक होता है, एक अधिकारी जाते हैं तो आह लेके जाते हैं, बुरा छाप छोड़ जी, और एक होते हैं कि वो दिल जीत के जाते हैं। दिल कैसे? हम जैसे आदमी को आप ठेका देके दिल थोड़े जीत लीजिएगा, मेरा काम करके, दलाली करवा के। जनता का जो जेन्युइन काम है, जो गरीब गुरबों का काम है, अगर आप उसको अपना उसका दर्द अपना दर्द समझ के काम किए तो आप दिल जीत लेंगे। जीतने वाले भी अधिकारी आते हैं और बड़े लोगों की गोद में खेलने वाले भी अधिकारी होते हैं, जिनके दरबार लगाने वाले। देखिए, बक्सर जिलाधिकारी को इसलिए मैं पिछले कोरोना काल में उन्होंने जो मदद किया, उसके बाद हम लोग जब भी गए हैं, आम फुटपाती लोगों की समस्याओं लेके वो उनको तवज्जो देते हैं। जितना कम से कम समस्या तो सुनते हैं, बस दर्द सुनने वाला कोई हाकिम नहीं मिलता हमें। जिलाधिकारी दर्द तो सुनते हैं।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ वो हम नहीं देखे हैं कि अपने यहाँ मजमा लगा है। तो यहाँ पे ऐसे भी अधिकारी आते थे कि रहे हैं कि सर आप बहुत दो शायरी मार दिए सामने वाला, और आप ईमानदार, जुझारू, दबंग, पूरा लोहा, पूरा बिहार आपका लोहा मानता है, ये सब चढ़ा देता है सब, वो भी गदगद हो जाते हैं। जाने के बाद पूरा पब्लिक क्या करता है हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे ही अपनी यहाँ वो जमावड़ा नहीं लगा रहे हैं, जमावड़ा नहीं। हाँ, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे या नेता के नाम पे या पत्रकार के नाम पे, जमावड़ा अपने काम हुआ। या जैसे हम लोग सर ये 2 मिनट में बात रखे, सुने, ठीक है निकलिए, हमको अच्छा लगता है। चलिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में देखिए, बक्सर ने पिछले वर्ष, अब तो नया वर्ष आ गया है और स्थिति थोड़ी सी हम लोग सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से विरोध की जगह पे हम लोग आग्रह, नम्र निवेदन करेंगे कि थोड़ी सी बक्सर की व्यवस्था को अपनी आंखों से, नज़रिए से देखें, क्योंकि बक्सर ने बहुत कुछ खोया है। पिछले साल बक्सर ने कुमार नैन को खो दिया। हम लोग वहीं पे जो कुमार नैन अपने पैर से पूरा शहर पैदल नाप देते थे, हर एक कार्यक्रम में, कोई भी राजनीतिक पार्टी को, सामाजिक कार्यक्रम में, जिसके ऊपर वैसा बड़ा साहित्यकार, हम लोग को कुछ हिंदी की जानकारी ली या कुछ जानकारी नहीं मिल पाती, या हम लोग को जहाँ समझ में नहीं आता था कोई शब्द के बारे में, तो उनसे हम लोग राय लेते थे। और कि या कोई आंदोलन करते थे तो हम लोग आंदोलन की राय लेते थे, यहाँ पे अब क्या किया जाए। कोई ऐसा अधिकारी आ जाता था कि सर वो बात नहीं, तो उसको लेके क्या, वैसा बड़ा साहित्यकार हम वहीं पे खड़े थे और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इस बात का भी हमें अंदर से दुख होता है कि हम लोग के रहते हुए कई ऐसे लड़कियां हमको फ़ोन करते रहे, उसके पिताजी भर्ती थे और उम्मीद से हमको फ़ोन की और लगातार फ़ोन की, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, पिताजी उनके गुजर गए। बक्सर ने बहुत कुछ खोया है। बक्सर के लोगों ने अपने कोई, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है। ईश्वर वो दिन न दिखाएं। इसलिए सारे सरकार हों, हमारे अधिकारीगण हों, हमारे जनप्रतिनिधिगण हों, सबसे आग्रह है कि एक बार नकारात्मक बातों को छोड़ के एक बार सकारात्मक की ओर, और जो व्यवस्था अपने जितने आप सक्षम हैं उस हिसाब से थोड़ी व्यवस्था सुधारने में अगर अपनी ऊर्जा लगाएं तो धन्यवाद के पात्र आप होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। तो सुना आपने रामजी सिंह की बातों को। मैं भी आग्रह करता हूं बक्सर के जनप्रतिनिधि से, बक्सर के आला अधिकारियों से, चाहे वो जिला प्रशासन से हो या पुलिस प्रशासन से, कि वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से खर्च करें। बक्सर की जनता से आग्रह करता हूं कि आपस में समन्वय बना करके जिएं, सबसे प्रेम करें। प्रेम करने का समय है, सबको मदद करने का समय है, एक दूसरे को मदद करें। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक चैनल को देखते रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सुझाव देना नहीं भूलें। नमस्कार।